हाय, वेलकम बैक। और ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। लास्ट टू वीडियोस में जो फर्स्ट वीडियो था तो उसमें हमने अपने वर्डप्रेस का जो बेसिक मतलब जो एडमिन पैनल था है ना, उसका जो लेफ़्ट साइड पे जितने भी मेन्यू ऑप्शन थे उसको डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने अपीयरेंस एंड प्लगइन्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने एक डेमो थीम को इंस्टॉल किया, कुछ प्लगइन्स को रिकमेंड किया है ना। तो एज़ पर जो इसका मोटो था, मतलब कि इस प्लेलिस्ट को बनाने का, तो जो थर्ड वीडियो है वेबसाइट के कंटेंट को लिखने का विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल्स। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम अपने मतलब कंटेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं डाल रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, लाइक एआई बहुत अवेलेबल है मार्केट में। तो हम कुछ एआई टूल्स को अवेलेबल करेंगे, यूज़ करेंगे सॉरी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, और उनकी हेल्प से हम अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को लिखेंगे, है ना। तो ये एक डेमो वेबसाइट बनी हुई थी, कुछ कंटेंट यहाँ पे डले हुए हैं पहले से ही डेमो के। ठीक है, तो हमने उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब आप अपने डेमो कंटेंट से अपने ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर आएंगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने जितने भी डेमो कंटेंट है उसको डिलीट कर दें, मतलब पोस्ट को। ठीक है, सो दैट कि आप अपने मेन वेबसाइट के ऊपर फोकस कर सकें। ये डेमो कंटेंट जस्ट एक वेबसाइट के लुक को दिखाने के लिए था कि भाई आपकी वेबसाइट कैसे है। ओके, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। ओके, दैट्स इट, ये मेरा डैशबोर्ड। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि आप अपने जो आपकी वेबसाइट है उसके डेमो कंटेंट को डिलीट कर लें, सो दैट कि थोड़ा सा लुक दिखे। तो उसके लिए आपने सिर्फ पोस्ट को डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से सारी पोस्ट डिलीट कर दीजिएगा। तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जैसे एक डेमो वेबसाइट है, मैं इसको ऑनलाइन नहीं करने वाला हूँ, है ना। ये चीज़ बाकी इवन इसको मैं फ्लश कर दूंगा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के बाद, है ना। तो इसके लिए मेरा यूज़फुल नहीं है, तो अभी मैं रख रहा हूँ जस्ट ताकि लुक आपको दिखता रहे। मगर इस पोस्ट को, जो 30 पोस्ट या डेमो पोस्ट है, इनको डिलीट कर देना। ठीक है, इवन ट्रैश से भी डिलीट कर देना, क्योंकि जब आप इसको कंसोल में डालेंगे, अपने सर्च इंजन पे गूगल सर्च करेगा, तो इवन आप एडवर्टीजमेंट्स के लिए ऑब्वियस बात है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इससे कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकूं, है ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जो गूगल एड्स, हम एडसेंस बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये डेमो कंटेंट उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप इवन आपकी वेबसाइट एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं होगी, इसलिए इस डेमो कंटेंट को डिलीट कर देना। ठीक है, और लाइब्रेरी में जाकर, मीडिया लाइब्रेरी में जो हमारे पास है, ठीक है, उसमें जो इमेजेस हैं, ये जो इमेजेस दिखा रहा है, ठीक है, इन इमेजेस को भी डिलीट कर देना। इसको रख सकते हैं, थीम का ही है ये, थीम में उन्होंने कहीं यूज़ किया होगा। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना कि कौन सी पोस्ट पर है, कौन सी थीम पर। ये देखिए, ये जो हिल्स बनी हुई है, पहाड़, है ना, ये तो इसको इन्होंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये पोस्ट की होंगी, इनको आप डिलीट कर देना। ठीक है, तो इस थीम में भी शायद यही एक इमेज है जिसको आपने रखना है, बाकी सब आप डिलीट करनी पड़ेंगी आपको। ये सब हमारी एक डेमो इमेजेस ही हैं। एनीवे, अब हम अपने कंटेंट के ऊपर आते हैं। और एक चीज़ और मतलब स्टार्ट करने से पहले एक अपील, कि अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट श्योर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना, जैसे ट्रैवल नहीं, किसी भी डोमेन पर हो, चाहे वो फूड व्लॉग हो, चाहे वो जनरल वीलॉग्स हों, है ना, जो भी वो लिखना चाहता है जिस बारे में भी, चाहे शेर व शायरी कुछ भी, है ना, तो उनको ये रिकमेंड कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है, सिर्फ कंटेंट ही डिफ़र करता है। ठीक है, तो प्लीज़, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए काफ़ी रिकमेंडेड है, मतलब होना चाहिए ये, तभी वो उसको गूगल इसको रिकमेंड करता है फर्दर। तो प्लीज़ ये कीजिए। एनीवे, अब हम अपने कंटेंट पर फोकस करते हैं। ओके, तो कंटेंट को लिखने के लिए जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है चैट जीपीटी। आपने काफ़ी सुना होगा दिस वन, चैट जीपीटी, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कि अभी तक जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा एआई टूल है जो टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ होता है। ये सभी टाइप की टेक्स्ट लिख देता है। ठीक है, तो ये मैं इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कई 2 वर्जन अभी बता रहा है, चैट जीपीटी 4 एंड जीपीटी 3.5। 3.5 फ्री यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। जो 4 वर्जन है उसको प्लस यूज़र्स के लिए है।
ठीक है। और ये इसको ओपन करने के लिए आपने जो डोमेन यूज़ करनी है वो है chat.openai.com, ठीक है। तो इस पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, साइन अप कीजिए, तो ये विंडो आ जाएगी जो अभी है। ओके, तो आपने यहाँ पे न्यू चैट पे जाना है, ठीक है। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट, मतलब मैं ये लाइक लोग पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता, मगर मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। फर्स्ट हमें चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, लाइक देनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तभी वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा, है ना। तो मैंने कुछ रिस्पॉन्स पहले से टाइप करके रखे हुए हैं, सो दैट कि टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। लाइक फर्स्ट मुझे एक वेबसाइट बनाई है मैंने, फ्रेश वेबसाइट, तो मैं जस्ट चैट जीपीटी को मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ ए रेफरेंस टेक्स्ट फॉर माई वेबसाइट, ठीक है। एज जस्ट स्टार्टेड ए वेबसाइट लाइक माई डेमो वेबसाइट.com, ये मेरी डोमेन आई, जिस मैंने वैसे ही मैंने ले लिया, ठीक है। वेयर आई एम प्लानिंग टू शेयर माई ट्रैवल एक्सपीरियंस, ब्लॉग, आइटनरी एट्सेट्रा, एंड फॉर दिस वेबसाइट आई एम यूजिंग, ये मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया, ताकि जब भी चैट जीपीटी को कहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल डालना है तो वो इस ईमेल को यूज़ कर लिया एज कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। अभी मैंने से कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन उसको मैंने दी है कि ओके फाइन, मेरे पास क्या कुछ है, ठीक है। तो उसने कुछ नॉर्मल एक रिस्पॉन्स वो देगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, एनीवे, ठीक है। अब इसने कुछ ये दिया, अभी मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर आपको ये लगता है ठीक है, कभी कभी ये कहता है ओके फाइन, जस्ट थैंक यू, देन वो पूछता है कि भाई क्या आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, मगर इसने कुछ कंटेंट लिख दिया है, मगर ओके फाइन। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट मुझे अपनी वेबसाइट के लिए जो कंटेंट चाहिए वो है माई प्राइवेसी पेज, है ना, राइट कंटेंट फॉर माई प्राइवेसी पेज। तो अब इसने लाइक ये देखिए, अब मैंने इसके बाद इसको कहीं पर भी अपना वेबसाइट का नेम और ईमेल नहीं दिया है, इसने वहाँ पर डाल दिया है माई डेमो वेबसाइट.com, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ऑफिस बात है, डेट को हमने रिप्लेस करना पड़ेगा जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देन ये अपना प्राइवेसी पेज के कंटेंट को लिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पेज है प्राइवेसी पेज, तो मैं इसके लिए एक न्यू पेज को क्रिएट करूँगा, न्यू पेज को क्रिएट किया है हमने, ठीक है, जो है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए हमने जो कंटेंट को लिया और उसको जस्ट कॉपी किया, ओके। तो मैं कंटेंट जो लिख रहा हूँ वो टैगडिव कंपोजर के उसमें ही लिखूंगा, मगर प्राइवेसी पॉलिसी प्लस टर्म्स कंडीशन में इतना डेकोरेटिव नहीं होता, तो आप उसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ मैं, प्राइवेसी पॉलिसी नॉर्मल लिख देता हूँ, और जो टर्म्स कंडीशन होगा वो हम टैगडिव कंपोजर से कर लेंगे, थोड़ा सा दोनों का आइडिया हो जाएगा उससे, ओके। तो भी ओके फाइन, यहाँ पे डन हो गया इसने कंटेंट। अब इसने यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस में भी ईमेल एड्रेस रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। बाकी कुछ अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको बता दीजिए, वो उसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज़ आपने जस्ट डेट को रिप्लेस करना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कॉपी हो गया था जो ये कमांड थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको जस्ट एक पेस्ट किया, दैट्स इट। अब हमने चीज़ों को जो चेंज करना है, फर्स्ट डेट, यहाँ पे डेट आप अपनी मेंशन कर दीजिए, लाइक अभी है 16, ठीक है, अगस्त 2023, ओके। तो मैं यहाँ से उसके ब्रैकेट्स को भी हटा देता हूँ, ओके। 16 ही है ना आज, यस 16 ही है। एनीवे, अब हम आगे जाते हैं, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो लिखा हो टाइटल उसको मैं हटा दिया, क्योंकि ऊपर हमारे पास है, मतलब आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने वाली तो नहीं बची या क्या कुछ है। अगर आप इसको जैसे कि नीचे ये दिया मेक श्योर टू रिव्यू, है ना, तो उसने बताया जिस कंटेंट लिख दिया अपने अकॉर्डिंग वो देख भी लेना, तो ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन हटा दिया था मैंने, ओके। तो आई थिंक सो ये डन है, ठीक है। जब ये डन हो जाए कि ओके फाइन, तो आप इसको जस्ट अपडेट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं लाइक जैसे कि ये चीज़ है, इसको मैंने हेडिंग डालनी है, तो हम इसको लाइक H4, मतलब कि ये इसका जो टेक्स्ट एडिटर है वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब हम जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जाएंगे उससे रिलेटेड उसके ब्लॉक्स ओपन हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कहीं पे भी जा रहा हूँ मैं, तो उसके रिलेटेड हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है ना, तो इसको एज ए अभी पैराग्राफ ले रहा है वो, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा देखिए ये इसके आइकन्स
उसके पैराग्राफ का जो ब्लॉक होगा उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आप राइट साइड पे भी देख सकते हैं। लाइक ये बॉक्स बना हुआ है, क्या उसका ऑप्शंस है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। ठीक है, ओके फाइन। एनीवे यहाँ पे इसको आप हेडिंग, लिस्ट, कोट्स किसी भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने इसको हेडिंग ले लिया था, इसको मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, है ना, H2 H3 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं वो। ओके, आप उसको अपडेट कर लेना। एनीवे मैं आगे चलता हूँ। पेज सेटिंग में अगर ऑथर आप चेंज करना चाहें, यहाँ से ऑथर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे पोस्ट में था, एक इमेज इंसर्ट करना चाहें, फीचर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और इसको पब्लिश कर देना है हमने नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, दिस वन, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग ही लिया है कि लाइक उसमें इसने कुछ साइड पे ऑप्शंस दे दिए हैं जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ओके, तो अब हम अपना सेकंड यूज़ कर रहे हैं कि ओके फाइन, राइट कंटेंट फॉर माय टर्म्स कंडीशन पेज। तो इसके को मैंने कॉपी करा। ओके, चैट जीपीटी को हमने बताना है कि ओके फाइन मुझे अब क्या चाहिए। ठीक है, अब इसने ओके फाइन टर्म्स कंडीशन देना शुरू कर दिया है। सेम वही चीज़ कि हमें डेट को अपडेट करना है और जो भी वो लिख रहा है उसको हम देखते हैं बाद में, अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, है ना। तो अब हमें न्यू क्रिएट करना है, व्हाट, एक पेज को क्रिएट करना है। ओके, अब हमारा पेज है टर्म्स कंडीशन, सॉरी टर्म्स कंडीशन पेज था, तो इसको हम टैगडिफ कंपोजर से ओपन करेंगे। आपको डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली जो न्यूज़पेपर थीम है उससे क्या लाइक फ़र्क पड़ेगा इन दोनों पे। तो मैं इसको पब्लिश किया, देन एडिट कर रहा हूँ मैं विद टैगडिफ कंपोजर। ओके, तो टैगडिफ कंपोजर में अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, अब हमें यहाँ पे इसको एरिया को स्पेसिफाई करना है। ओके, तो ये हमारा इसने टर्म्स कंडीशन पेज लिया, इसको मैंने कॉपी किया। ओके, अब यहाँ पे एम्प्टी कॉलम है लिखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कई सारी ऑप्शंस दिखा रहा है जो जो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मुझे भी टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लिखा मैंने। कई सारे इसने दे दी कॉलम टेक्स्ट, टेक्स्ट विद टाइटल, ये समथिंग जो भी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आप समझना चाहते हैं सभी ऑप्शंस को यूज़ कीजिए। ठीक है, यूज़ करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन चीज़ कैसे बिहेव करती है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए, देन अपनी वेबसाइट पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ओके फाइन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिखना था मैंने यहाँ पे, है ना, तो हम टेक्स्ट विद टाइटल मैंने यहाँ पे लिया। अब आपको लगता है यहाँ पे वो टेक्स्ट को दिखा देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एडिट किया, मतलब ऑप्शन उसकी साइड पे आ जाती हैं, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे मेरी डेट आनी चाहिए, तो लाइक डेट है हमारी लाइक 16 अगस्त 2023। ओके, टर्म्स कंडीशन पेज, ये जो इसको मैं हटा देता हूँ, ये मुझे टर्म्स कंडीशन नहीं चाहिए था, है ना, इसको हम टाइटल लेके देखेंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, ये बोल्ड था हमारा, इसने बोल्ड को लिया नहीं है, वरना कभी कभी बीच में बोल्ड ले लेता है, अदरवाइज़ आज नहीं लिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिंक की जगह पे इसने, ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अदरवाइज कॉपी करने पर नॉर्मल सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, मतलब कि बोल्ड जो चैट जीपीटी ने दिखाया था उसको उठा लेता है वो, मगर चलो शायद कुछ कॉपी करने में प्रॉब्लम आ गई होगी। ओके, मतलब आप देख लेना उसको, जो जो आपको लगता है कि क्या क्या चेंज करने वाला रह गया है। ठीक है, मगर कंटेंट उसने पूरा लिख दिया है। ठीक है, आप देख लेना, मैं सारा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, और ये मुझे लास्ट में नहीं चाहिए था। ओके, टर्म्स कंडीशन इस वे से हुआ, इसको मैंने क्लोज़ किया। यहाँ पे मेरा टर्म्स कंडीशन पेज कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि ओके फाइन, यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए था एक टर्म्स कंडीशन और प्लस ऊपर थोड़ी स्पेस, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक एम्प्टी स्पेस है ऑप्शन, मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पर लिया, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस इसने ले ली है। ठीक है, हम इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 32 है, इसको मैं 50 कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल की वे में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट में ऑप्शंस चेंज हो रही हैं, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे टाइटल चाहिए था एक, तो मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, टाइटल। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक टाइटल को इंसर्ट किया स्पेस के नीचे। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक टाइटल था मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। तो टर्म्स कंडीशंस यहाँ पे आ गया है, इसने रिफ्रेश नहीं किया था, ओके। एनीवे अब हम इसमें इसके कई सारे टेम्पलेट्स भी हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। कस्टमाइजेशन की काफ़ी ऑप्शन है, मीन्स अगर आप सारी ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। एक बार आप फैमिलियर हो जाएंगे इन चीज़ों से, देन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको जो ठीक लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। और जहाँ पे ये डन हुआ देन इसको सेव कीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसको व्यू करता हूँ। जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज का आपने लुक देखा था, तो यहाँ पे मेरा टर्म्स कंडीशन का है ना। प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ आ रहा था, लाइक मैं इसको प्राइवेसी पॉलिसी, और जब प्राइवेसी पॉलिसी पेज पहले से अवेलेबल था, एनीवे तभी यहाँ पे टूल्स ने ले लिया यहाँ पे ना, ये जो ले रहा है ये प्राइवेसी पॉलिसी 2, मतलब पहले से एक पेज पब्लिश था, हमने दोबारा किया तो इसलिए टूल्स ने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। एनीवे ओके, तो ये देखिए मैं डिफरेंस दिखा रहा था कि ये हमने जो पेज डिज़ाइन किया है ये सिर्फ पेज के लिए है। पोस्ट में हम टैग डेव कंपोजर यूज़ नहीं कर सकते, पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगेगा और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसका पहले से उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है ना। पेज ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है जो वर्डप्रेस का, इसलिए हमें वो टैग डेव कंपोजर से थोड़ा सा अच्छा लुक दिखा सकते हैं, ओके। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ इसमें। तो कॉन्टैक्ट पेज हम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ओके चलो हम अपने नेक्स्ट पे जाते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट कंटेंट फॉर अबाउट मी पेज। अबाउट मी पेज का सिर्फ कंटेंट का मैं दिखा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पेज में नहीं बनाऊँगा, मतलब उसमें पेज डिज़ाइन नहीं करूँगा, वो आप ले लेना अपने आप। तो सेम मैंने लिखा, देखे राइट कंटेंट फॉर अबाउट मी पेज फॉर रेफरेंस टेक्स्ट आई एम प्रदीप पटेल, मैंने उसको अपना नाम बताया, फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया, एंड इंडियन पासपोर्ट होल्डर, लव्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, प्रोफेशनली आई एम ए सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपर, बट एज आई लव टू ट्रैवल एंड फॉर दिस आई डिच माई जॉब एंड डिसाइड टू ट्रैवल। ठीक है, तो मैंने कुछ दिया कि लाइक मैं क्या दिखाना चाहता हूँ अबाउट मी, थोड़ा सा ब्रीफ में, ठीक है। उसको मैंने जैसे एक एंटर किया, अब अबाउट मी पेज वो लिखना शुरू कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। और ये देखिए इसने मेरा नाम भी लिया है ना, आई एम प्रदीप पटेल। लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इससे प्लेगरिज्म आता है एंड ऑल, तो अब ये चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, प्लेगरिज्म नहीं है इसमें, क्योंकि इसने मेरा नाम मेंशन किया है, ठीक है। और बताया लाइक चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर प्राउडली, जो भी उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है। क्या है, फ्रॉम कोड टू एडवेंचर, उसको मैंने बताया कि मेरा प्रोफेशन क्या था, तो उसने कोड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कोड उसको लिखा। देन वाई आई ट्रैवल वो दिया उसने, है ना। तो उसका रीज़न, अगर आपको लगता है रीज़न यहाँ पे कुछ और देना चाहते हो तो उसको बोलिए कि लाइक इसमें वाई अपडेट कंटेंट फॉर वाई आई ट्रैवल में इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, आप उसको बताएंगे तो उसको अपडेट कर देगा वो। जॉइन मी फॉर दिस इन लेट्स कनेक्ट, है ना। इसने जस्ट एक नॉर्मल दिया, तो मुझे ये कॉपी करके अपने अबाउट मी पेज में इंसर्ट करना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब मैं अपडेट करने की बात कर रहा हूँ, लाइक वाई आई ट्रैवल जैसे इसने लिखा, ठीक है। तो उसका जो भी लिखेंगे आप, वाई आई ट्रैवल, इसने लिखा है फॉर मी ट्रैवल इज़ मोर देन जस्ट ए हॉबी, इट्स ए ट्रांसपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग द नॉन, okay, stepping out of my comfort zone and immersing myself in the kind of humanity and thrive the grow I believe, okay fine, मुझे तो ठीक लग रहा है ये, ओके। जो भी आपको अपडेट करना है, लाइक ना हम यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ अपडेट, वैसे प्लीज़ नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई एआई है, इसके लिए कुछ इमोशंस वैल्यूएबल नहीं है, ओके। अपडेट वाई आई ट्रैवल from the previous response, okay. Why I travel because it's a hobby plus like it thrills me, है ना, it ओके।
तो मैंने कुछ इसको कुछ इनपुट दिया, ठीक है। ओके, तो इसने वाई ट्रैवल को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना। तो वाई ट्रैवल, आई ट्रैवल बिकॉज इट थ्रिल्स मी सिंपली परफॉर्म सो दैट, है ना, मतलब लाइक उसने उस कंटेंट को अपडेट किया उसके अकॉर्डिंग। इवन अगर आप चाहते हैं कि अबाउट मी बहुत छोटा है ये, है ना, तो आप इसको चाहते हैं कि वो उसको और अपडेट करे, तो आप जस्ट उसके टाइटल कॉपी कीजिए, इसको बताइए, है ना, और उसको बोलिए कि इसको मुझे एलैबोरेट करे। तो उसके अकॉर्डिंग उसने इस कंटेंट को एलैबोरेट करना शुरू कर दिया। ये देखिए, है ना। एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये जो हमारी चैट है, ये इन चैट के रेफरेंस से ही इन्फॉर्मेशन को पिक कर रहा है। तो जो आपका कंटेक्स्ट आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा वो, ठीक है। तो है ना, इसने हर जगह पे देखिए सिग्नेचर इसने डाल दिया है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ के वो अपडेट करना पड़ेगा। लाइक एक ही पैराग्राफ में आप कई सारे सिग्नेचर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो यहाँ तक उसको कॉपी कीजिए और दैट्स इट। फिर भी एक बार पढ़ लेना, है ना। मैं अभी कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो मतलब कि वो उसको देखिएगा। जब आपको लगता है कि सब कुछ डन हो गया, आपका कंटेंट रेडी है, जस्ट वो कॉपी कीजिए और अबाउट सेक्शन में डालिए, तो चल जाएगा, मतलब आपका जो भी है ये, ठीक है। एनीवे हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कॉन्टैक्ट पेज लिया, ठीक है। तो इसको मैंने इनपुट क्या दिए हैं, राइट कंटेंट फॉर माय कॉन्टैक्ट पेज हैव माय सोशल हैंडलर्स और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसने कॉन्टैक्ट में सोशल मीडिया के दिए हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने कल मतलब लाइक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। देन उसने ईमेल मेंशन कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में ही इनपुट में दिया था। मतलब कि हमें बार बार इन्फॉर्मेशन को नहीं लेना, है ना, वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ से उठाता रहता है उस चैट में। अगर आप न्यू चैट पे क्लिक करेंगे, जैसे न्यू चैट है, यहाँ पे न्यू चैट पे जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन को नहीं लेगा, उसके लिए सिर्फ इसी चैट हिस्ट्री को ही वो मायने रखता है। एनीवे कॉन्टैक्ट पेज में डिज़ाइन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, वो इसलिए थोड़ा सा ही डिफरेंट रहेगा, लाइक टर्म्स कंडीशन जो बनाता है उससे। तो हम पहला जो हमने कॉन्टैक्ट पेज था हम उसी के ऊपर जाते हैं। ओके, एडिट विद टैग डिव कंपोजर, यहाँ पे हमने फॉर्म लिया था, ठीक है। तो हम उस फॉर्म को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो फॉर्म है ना, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं इसमें। फिर मुझे इसने क्या दिखाया है कंटेंट में, फर्स्ट लाइक एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इनको मैं साइड साइड पे रखना चाहता हूँ। ओके, तो फर्स्ट मेरे पास एक टेक्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिया टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट में मैं ले रहा हूँ कॉलम टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। ओके, कॉलम टेक्स्ट में मुझे दिखाना है फर्स्ट दिस वन, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ओके, एक बार आप एक सबकी फंक्शनैलिटी देखेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको हाफ करना है, इसकी पार्टीशनिंग करनी है कि हाफ में यहाँ पे मेरे सोशल हैंडलर रहे, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म रहे, है ना। तो उसके लिए मैंने एक रो को इंसर्ट किया यहाँ पे, नीचे यहाँ पे लिया, कोई ये उसी रो के अंदर आ रहा है ना। इस रो को मैंने रो पे क्लिक किया, इसको मैंने इक्वल पार्टीशनिंग की है दो में, ठीक है। तो जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म कंटेंट को मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो रहेगा मेरा सोशल मीडिया का जो है ये दिस वन, ठीक है। तो उसकी जगह पे फिर से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया। ओके, मतलब जस्ट इसी के वे में कि रोज़ कॉलम्स यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, ये टाइटल में, चलो ये ऐसे ही रहने दें, आपको जैसा लुक पसंद है आप वो देख लेना, मतलब बोल्ड करना है क्या करना है, ठीक है। फॉर्म के लिए उसने कंटेंट हमें बोला था दिस वन कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस कंटेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट फिर से ऐड कर दूँगा। मैंने क्या लिया है, ये लेता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। आप एक बार मैं बोल रहा हूँ सभी को ब्राउज़ कीजिए, सभी ऑप्शन को देखिए। ये भी थोड़ा मैं आपको जल्दी लग रहा होगा, प्लीज़ पॉज कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे मुझे टाइटल भी चाहिए था। ओके, टाइटल मैं यहीं पे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म।
ठीक है। टाइटल का हेडर स्टाइल 14 देख लेते हैं कैसा है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चलता रहेगा, है ना। फिर देन हमारे पास ईमेल था। ईमेल को आप मेंशन कहाँ करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर से टेक्स्ट लिया, ठीक है, टेक्स्ट विद, या यहीं पे ले लेता हूँ, ओके। अभी ये उसी रो के चल रहा है। अगर आपने नई रो स्टार्ट करनी है तो उसके नीचे आपको एक नई रो क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी हमारा ईमेल का कंटेंट था वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, मैंने कॉपी किया नहीं था, किया था कॉपी, मैंने कॉपी किया, ईमेल आया नहीं इसने में, एनीवे फिर से कर लेता हूँ, शायद नहीं हुआ होगा, ओके। तो ये मेरा ईमेल हुआ। देन मुझे यहाँ पे जो इस कंटेंट के लिए स्टे कनेक्टेड या ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ कि नीचे दिखे, वो भी फुल, जैसे ये फुल है ऐसा कुछ दिखे, तो उसके लिए मुझे एक फिर से नई रो को ऐड करना पड़ेगा नीचे। मैंने नीचे न्यू रो क्रिएट किया, ठीक है। इसको मैं कोई पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ, जब अपने पार्टीशन करना है तो रो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी, ये दिस वन जो ये रो है, ठीक है। कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम रिलेटेड दिखेगा कि कैसा कॉलम रहता है। रो के अंदर आप फर्दर रोज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं अभी जस्ट फुल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें मैंने क्या इंसर्ट किया, टेक्स्ट विद, या चलो ये लिख के चलते हैं, ओके। तो मैं इसको रख देता हूँ जो मुझे, अब देख लेना स्पेसेस क्या है, ठीक है, ओके फाइन, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। देन स्टे कनेक्टेड, ये सब हो गया, ओके। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके। व्यू करके देखते हैं कैसा कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है हमें, ये देखिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस है टैगडेव कंपोजर में। यहाँ पे देखिए इमेज इंसर्ट करना है कहीं पर, इमेज बॉक्स, सिंगल इमेज, बैकग्राउंड इमेज क्या है, अब वो देखिए फैंसी इमेजेस भी हैं, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप सभी को एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो दिखाता रहेगा, अपने पेज को पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारे हो गए पेजेस डिज़ाइन किए हैं जो हमने एआई के हेल्प से। अब हम एक पोस्ट लिख कर देखते हैं ना, अगर हम पोस्ट लिख रहे हैं तो मैं फिर से अपने एआई टूल पे गया, ओके। अब मैं पोस्ट को अपने वेबसाइट की कंटेंट, मतलब कि ये अलग हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा डायनामिकली रहेगा, हम सेम इन्फॉर्मेशन को पिक नहीं करेंगे। तो उसके लिए अब मैं न्यू चैट क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही इसको नहीं अपना अपडेट कर सकता हूँ, वरना ये पुराने टेक्स्ट रेफरेंस से भी इन्फॉर्मेशन उठाता रहेगा, है ना। तो मैंने जस्ट न्यू चैट लिया, ओके फाइन। अब हमने यहाँ पे कंटेंट डालना है पोस्ट लिखने के लिए, तो मैंने कुछ लिख लिया है यहाँ पे, ओके। तो कंटेंट हमारा क्या है, दिस वन, ठीक है। राइट एन आइटनरी फॉर मालदीव ट्रिप फ्रॉम न्यू दिल्ली, इट्स ए 5-day ट्रिप, मतलब उसको जो मैंने बोला कि 5-day ट्रिप का मैंने आइटनरी बनाना है। स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन हाउ टू अप्लाई फॉर मालदीव वीज़ा फॉर इंडियंस, मतलब प्रॉपर जितना आप मेंशन करेंगे, जितनी उसको इन्फॉर्मेशन देंगे उतना वो आपको बताएगा, है ना। 5-day आइटनरी फॉर मालदीव फ्रॉम न्यू दिल्ली, देन ये होना चाहिए ट्रैवल टिप्स एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, देन कंक्लूजन। मैंने एंटर किया, ओके। अब इसने उसके कंटेंट को अपडेट करना शुरू किया, मतलब लिखना शुरू किया, ठीक है। तो ये देखिए इसने एक काफ़ी अच्छा लिख दिया है, ओके। तो आप इसमें देखिए ये बेसिकली क्या होता है कि जो चैट जीपीटी है उसमें कंटेंट को लिखने की लिमिट होती है कि हमें कितना कंटेंट एक सिंगल रिस्पॉन्स में मैं डालूं, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ हो सकती है। अब आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट ट्रैवल टिप्स एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट कॉपी किया, तो इसने उसको और अच्छे से और मतलब बड़ा एलैबोरेट करना शुरू कर दिया, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ये देखिए, है ना। तो अब ये देखिए, मतलब कि अब चाहता है कि मेरी वेबसाइट में कंटेंट थोड़ा सा बड़ा दिखे, और ज़्यादा कंटेंट चाहिए मुझे, है ना, लंबा चाहिए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी मतलब कि बड़ी इन्फॉर्मेशन दिखे ना, काफ़ी लंबे पैराग्राफ्स में। तो मैंने जस्ट कॉपी किया, अब ये देखिए ट्रैवल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन और दे दी है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसमें यार ये चीज़ मिसिंग है तो उसको लिखिए, मेंशन कीजिए प्लीज़ अपडेट एंड इंक्लूड दिस टू, तो वो उसको इंक्लूड कर देगा। मतलब कि हमें थोड़ा बहुत एआई को बताना भी पड़ता है। अब इंट्रोडक्शन में गए हम,
इसने किया हाउ टू अप्लाई फॉर मालदीव्स में 30 डेज टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगी, मतलब कि है ना, लाइक ये फॉर एग्जांपल ये 2021 बताता है कि 2021 तक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, 22-23 की इवेंट्स चैट जीपीटी के पास नहीं अवेलेबल हैं। तो यानी कि अगर 22-23 में कुछ वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं तो वो उसको मतलब लाइक गलत बताएगा, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ऑब्वियस बात है। तो आप इसको पढ़ लिए, मतलब क्रॉस चेक करना मतलब पढ़िए। अगर आपको लगता है यार ये चीज़ थोड़ी सी मिसमैच कर रही है तो उसको अपडेट कर लेना, अदरवाइज़ चलेगा। कोई ये माइनर सी चीज़ें हैं, मे बी कंटेंट अपडेट नहीं होगा तो चलेगा वो, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। देन 5 डे आइटनरी जो है फॉर मालदीव्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब इसने अपने अकॉर्डिंग बताया कि मैंने कैसे कैसे, मतलब कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। अब आपको लगता है कि यार मैंने जो मैं जब गया मालदीव्स तो मैंने ये जो था सिटी टूर, ये मैंने सेकंड डे किया था, थर्ड डे नहीं किया था, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, प्लीज़ अपडेट, ठीक है। प्लीज़ अपडेट आइटनरी एज आई ट्रैवल। हम इसको प्रॉपर क्या किया था, इस थर्ड डे था ना, ओके फाइन, हाँ दिस वन ऑन सेकेंड डे, ओके। But in the response you mentioned third day, ओके। तो इसने अपने आइटनरी को देखिए अब चेंज कर दिया है ना, कि हम गए, हमने माले ही लाइक अराइव किया, सेकंड हमारा जो सिटी टूर था वो वहीं पर था, देन थर्ड हमारा ये था, फोर्थ हमारा ये था, फिफ्थ हमारा ये था, है ना। तो इसने उस आइटनरी को अपडेट कर दिया, मतलब कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें प्लैगरिज्म का कोई सवाल ही नहीं है कि कोई बोले कि भैया प्लैगरिज्म आएगा, प्लैगरिज्म आएगा। प्लैगरिज्म तब आएगा ना कि जब आप उससे पूछेंगे यार मेरे लिए एक आइटनरी बना दे, बस सिंपल। अगर मैं ये पूछूं तो वो आपको आइटनरी बना के देगा, तो वो कहीं ना कहीं से लाइक अगर मतलब आइटनरी फॉर मालदीव्स फ्रॉम न्यू दिल्ली इतना आपने लिखा, दैट्स इट। ये मे बी शायद 1000 लोग और कर रहे होंगे, है ना। तो ये हर बार इतना रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं से प्लैगरिज्म आएगा ही आएगा। जितना आप उसको कस्टमाइज़ कर देंगे, ओके फाइन, आइटनरी बनाए मालदीव ट्रिप का जो न्यू दिल्ली से हो, मैं एक ये हूँ जो विज़िट कर रहा हूँ लाइक 15th ऑफ फलाना डेट को, और मैंने यहाँ से दिल्ली से फ़्लाइट लिया। अब उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैंने फ़्लाइट लिया, फ़्लाइट लेके मैं यहाँ पे रुका, फिर देन मैंने एयरपोर्ट पे ये खाया, है ना, यहाँ पर लाइक मैंने एयरपोर्ट लॉन्च यूज़ किया, देन मैंने माले जब मैं उतरा तो मैंने इस होटल में चेक इन किया, है ना। आप जितना इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दिखाना चाहते हैं उतना इन्फॉर्मेशन एक रफली, मैं ये नहीं बोलूँगा ग्रामेटिकल सब कुछ ठीक होना चाहिए, इवन वो स्पेलिंग्स को भी इग्नोर कर देता चैट जीपीटी, ठीक है। जैसे आप उसको रफली टूटा फूटा जैसे भी आपको लगता है उसको आप इन्फॉर्मेशन लिख के इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको वैसे ही कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट रेडी है, अब मुझे इसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने आगे इमेजेस पे भी जाना है। तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ओके। तो हमने न्यू पोस्ट को क्रिएट करना है इंस्टेड ऑफ ये। तो अभी मैंने जस्ट मैं लाइक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को नहीं लूँगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्स को ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने इतना लिया, ठीक है, जो मुझे हटाना है वो मैंने हटा दिया है। टाइटल चाहिए मुझे, अब आपको टाइटल नहीं पता, ओके, यहाँ पे मिलेगी सजेस्ट some titles for our discussion, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कुछ टाइटल्स बताने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अब और चाहिए, सजेस्ट मोर लिख देंगे तो और टाइटल्स देने शुरू कर देगा। इंडियन ट्रैवल टू मालदीव्स ए 5 डे ट्रॉपिकल रिट्रीट, मुझे टाइटल अच्छा लगा तो मैंने क्या किया,
इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चाहते हैं ना कि हमारा ये चीज़ हमारा एसईओ फ्रेंडली भी रहे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के बारे में बताऊंगा ना, ठीक है। ओके, तो मैंने लिया ट्रैवल टू मालदीव्स, मेरा एक लाइक मेन टाइटल है हमारी वेबसाइट का। तो फर्स्ट में ओके हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं इसको ये बताता हूँ, अपडेट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। है और 4 टाइटल दिस। ओके, तो इसने टाइटल जो दिया उसके अकॉर्डिंग इसने कुछ इंट्रोडक्शन और ये मुझे दे दिया है, क्योंकि इसमें इसने इसको यूज़ किया है इसके कंटेंट को। तो मैंने जस्ट इसको पेस्ट किया, ठीक है, और इसको भी मैंने कंक्लूज़न में पेस्ट कर दिया, जो हमारे टाइटल को थोड़ा सा जस्टिफाई करेगा। ओके, तो मैंने अब क्या किया, मुझे एसईओ फ्रेंडली चाहिए। फर्स्ट हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमने प्लगइन प्लगइन हमने यूज़ नहीं किया था क्या? ओके सॉरी, प्लगइन ओके प्लगइन मैंने शायद हटा दिए थे, मुझे याद नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा था तो मैंने इसको डिसेबल कर दिए थे। ओके, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे योस्ट के ऊपर वर्क करना है ना। तो इसने योस्ट ले लिया। ओके, तो ये यहाँ पे दिखा रहा था ना कि इसको सेटिंग को अपडेट कीजिए, तो इसलिए मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया था, ठीक है, ताकि ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम दिखे। ओके, हम अपने पोस्ट पे जाते हैं, जो हम पोस्ट लिख रहे थे। ओके, अच्छा, इसको मैंने पब्लिश कर दिया था। देखिए जैसे मैंने एक्टिवेट किया ना, यहाँ पे कई सारी ऑप्शन आ गई हैं, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आप इसको जो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जस्ट मैंने बताया था आपको ये फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो मुझे जो जो चीज़ें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ। रीडेबिलिटी स्कोर की ज़रूरत नहीं है, एसईओ स्कोर चलेगा, एसईओ टाइटल मुझे नहीं चाहिए, तो टाइटल मैं हटा दी, रीडेबिलिटी ले लेते हैं। चलो एनीवे, इसको मैंने अप्लाई किया, है ना। अब अपने अकॉर्डिंग प्रीव्यू देख लेना क्या कुछ दिखाना चाहते हैं। तो हम मालदीव्स के ऊपर आते हैं, एसईओ फ्रेंडली हमारा होना चाहिए, है ना। ओके, तो दिस वन में जब हम एसईओ वर्क करेंगे, ये ऑप्शन ऐड हो गई हैं, देखिए योस्ट के साथ, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो स्कोर है ना टॉप पे, यहाँ पे देखिए दिस वन, यहाँ पे हमने ये 2 रेड आ रहा है, इसमें से आपका जो एसईओ स्कोर है, एक रीडेबिलिटी स्कोर है, यहाँ पे देखिए रीडेबिलिटी एंड एसईओ। आपने फोकस करना है कि एसईओ स्कोर एटलीस्ट ग्रीन हो, रीडेबिलिटी ग्रीन हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, मगर कोशिश करें ये भी ग्रीन हो जाए। मगर हम अभी एसईओ स्कोर के ऊपर ही वर्क करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वो आपको बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए जो की सॉरी अपनी पोस्ट के लिए एक जो की उसको आपको बताना है। तो मेरा फोकस की फ्रेज है ट्रेवल्स टू मालदीव्स, ठीक है। ओके, जब आप एक की फ्रेज डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो नीचे सजेशन देने शुरू कर देगा, दिस वन, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो उसने बताएगा कि आपके पोस्ट में क्या कुछ कमी रहती है अभी, है ना। लाइक एक आउटबाउंड लिंक में से एक्सटर्नल लिंक जो आपकी वेबसाइट से बाहर का हो, वो लिंक होना चाहिए, कि इमेज होनी चाहिए। इंटरनल लिंक मीन्स आपकी वेबसाइट के अंदर ही किसी कंटेंट के ऊपर आपका एक लिंक होना चाहिए इस पोस्ट के अंदर। की फ्रेज डेंसिटी अभी 2 टाइम्स दिखा रहा है, ये वो कह रहा है कि रिकमेंडेड है कि 3 टाइम्स हो, ठीक है। वो पोस्ट की लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना पोस्ट बड़ा होगा उतने ये नंबर बढ़ते रहेंगे, है ना। तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करता है बेसिकली, कितने वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे इसने लिया होगा ये देखिए टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन्स 591 वर्ड्स, है ना। तो इवन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 591 वर्ड्स बता रहा है ये, ठीक है। ओके, तो 519 वर्ड्स अगर मेरे यहाँ पे डबल हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको 6 टाइम्स कर देगा। तो 6 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मतलब होने चाहिए, अभी 2 है तो हमें इसको भी इंक्रीज़ करना है। तो जैसे जैसे हम कंटेंट इवन डालते रहेंगे, है ना, चीज़ों को फुलफ़िल करते रहेंगे, तो और चीज़ें वो देता रहेगा, ठीक है। ओके, हम फर्स्ट पे जाते हैं, लाइक अगर मतलब लाइक फर्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं मैटर डिस्क्रिप्शन, ये है ना, मैटर डिस्क्रिप्शन लेंथ, नो मैटर डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड। बेसिकली क्या होता है कि जब हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है ना। तो वो बता रहा है कि आपका कंटेंट कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पैराग्राफ से वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है।
और अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेंशन कीजिए तो उस डिस्क्रिप्शन को वो वहाँ पे दिखाएगा गूगल सर्च में, जो ये इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, है ना। तो इसकी कुछ लेंथ लिमिटेड होती है और अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब एसईओ फ्रेंडली जो कंटेंट होगा उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका की फ्रेज है ये दिस वन जो है ना, वो यूज़ होना चाहिए। तभी मैंने इंट्रोडक्शन को रीराइट करने के लिए बोला, क्योंकि उसने उस टाइटल को यहाँ पे डाल दिया है ना। देखिए ट्रेवल्स टू मालदीव यहाँ पे मेंशन है, तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट कॉपी किया फर्स्ट पैराग्राफ को और यहाँ पे मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसने देखिए यहाँ पे ऑरेंज आया। ठीक है, ऑरेंज क्यों, मतलब वो बोल रहा है कि आपको ये ग्रीन रखने हैं, मतलब ये काफ़ी बड़ी लेंथ है, क्योंकि गूगल सिर्फ यहाँ तक दिखा रहा है, लाइक इतना कुछ दिखाएगा फ्रॉम द वाइब्रेंट, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन होगी। ये देखिए प्रीव्यू में ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल नहीं दिखा रहा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पीछे करता जा रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे गूगल कहाँ तक दिखा रहा है। ओके, मतलब कि इसलिए मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, क्योंकि वर्ड हाफ था वो। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और, जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये देखना कि फोकस कीवर्ड जो है वो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने, हमारा फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन को रीराइट करने के लिए क्यों बोल रहा था, एक रीज़न ये भी है, क्योंकि बोलता है कि आपका जो की फ्रेज है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में भी होना चाहिए। यहाँ पे इन इंट्रोडक्शन देखिए है ना, तो वो पहले से ही था, तो इसने इसलिए उनको ग्रीन कर दिया था पहले से ही। ठीक है, ओके, जब हमारा डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया तो यहाँ पे उसने उसको भी ग्रीन कर दिया। ठीक है, देन डेंसिटी हमारी 2 टाइम्स है, इसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं बाद में। हम इमेजेस इंटरनल एक्सटर्नल ये 3 हमने डालने हैं। ओके, तो की फ्रेज इन एसईओ टाइटल एग्जैक्ट मैच फोकस कीवर्ड अपीयर इन द बट नॉट इन द बिगनिंग। ओके, बेसिकली क्या है कि गूगल ये भी बोलता है कि ये जो है ना, जो लाइक ट्रेवल्स टू मालदीव्स है ना, तो ये आपका स्टार्टिंग में हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा बेटर रहता है। मगर आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तो इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने रखना ही है। देखिए अगर मैं इसको हटा दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने उसको भी डन कर दिया कि ओके फाइन रिकमेंडेड है। अदरवाइज़ वो कहता है कि यार नहीं, अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि ओके फाइन मैं पूरा ही ले लेता हूँ, है ना, ये भी तो मैं की फ्रेज सेट कर सकता हूँ, तो इसको रखेंगे तो तब भी ठीक है, हमारा जो चीज़ों को ले रहा है वो, है ना। तो बस ये देखना कि ये 4 तक 1 2 3 4, अगर मैं एक और वर्ड ऐड करूँगा तो उसको एरर मैसेज दे देगा, क्योंकि वो 5 रिकमेंड नहीं करता, 4 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो अब हम जाते हैं आउटबाउंड लिंक, इमेज, इंटरनल लिंक। हम अभी इमेज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें इसकी इमेज चाहिए। ओके, तो मैंने जस्ट उसको बोला सजेस्ट फीचर्ड इमेज डिस्क्रिप्शन फॉर द अबव रिस्पॉन्स, तो इसने कुछ इमेज बताया, लाइक एग्जैक्ट, क्योंकि ट्रैवल रिलेटेड में एक इमेज जनरेट प्रॉपर तो नहीं लाइक बताएगा वो, मगर फिर भी एनीवे अगर कुछ और वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे बना, जैसे इनवेदास में मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी इमेजेस वगैरह, ये देखिए है ना, ये सब एआई जनरेटेड ही हैं। तो अभी मैं जस्ट मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने जो सर्वर है मेरा ब्लू विलो, उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डिस्कॉर्ड पे है। ठीक है, ब्लू विलो याद रखना, दिस वन ब्लू विलो है एआई, तो उसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने जस्ट स्लैश इमेजिन, ठीक है, प्रॉम्प्ट आया, यहाँ पे मैंने इसको जो डिस्क्रिप्शन था उसको मैंने पेस्ट किया और एंटर किया। देखिए यहाँ पे ब्लू विलो आ रहा है। आप जस्ट ब्लू विलो की वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को साइन अप कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप हो जाएगा। देन डिस्कॉर्ड DISCORD, ठीक है, डिस्कॉर्ड को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए या एक नए टैब पे ओपन कीजिए, है ना। तो डिस्कॉर्ड जैसे ही आ जाएगा तो आप जस्ट उसको मतलब कि उस सर्वर हमारा वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ब्लू विलो ऐड हो जाएगा आपका, मतलब वो आपको ऑथराइज़ करने के लिए बोलेगा, ऐड करने के लिए बोलेगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, वो कर देना आप, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। देन आपका कुछ ऐसा विंडो प्रॉम्प्ट होगा, जैसे आप एक सर्वर क्रिएट करने के बाद ब्लू विलोस में ऐड करेंगे।
ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे काफ़ी ट्यूटोरियल्स के मिल जाएंगे, कैसे आपने साइन अप करना, क्या कुछ करना है, तो आपका चल पड़ेगा। ब्लू विलो ने मेरी ये इमेजेस जनरेट करके दी हैं, ठीक है। इसमें कुछ नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, अभी 4 रिस्पॉन्स है। अगर आपको लगता है कि ओके फाइन, मुझे ऐसी इमेज चाहिए या कुछ ऐसी इमेज चाहिए मगर और चाहिए, तो उसके वर्जन V1 V2 V3 V4 या 1 2 3 एंड 4 इस वजह से ले रहा है। अगर मैं V1 पे क्लिक करूँगा तो इसी इमेज के नेक्स्ट 4 वर्जन दे देगा वो, ठीक है। आपको ये पसंद है तो V2 पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूँ V2 वाले को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे V2 पे क्लिक किया तो अब वो इसके 4 वर्जन इसी से रिलेटेड वो और क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ओके फाइन, आप किसी को चूज़ कर लेते हैं, चलो मैं अभी रिस्पॉन्स की वेट करता हूँ। अभी जो हमने क्लिक किया थोड़ा टाइम लेता है पीछे से वो अपने बैक एंड पे वो इमेज जनरेट करने में, ठीक है। ओके तो इसने इसी रिस्पॉन्स के रिलेटेड उसने ये 4 मुझे नए रिस्पॉन्स दे दिए। अब मुझे लगता है क्योंकि फ़ाइन मेरा ये वर्ज़न मुझे अच्छा लगा, ठीक है, या यही अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा हट सी काफ़ी क्लियर दिख रही है, तो मुझे 4 इमेज क्लियर हुआ तो मैं इसको U4 पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको वो प्रॉपर दिखा देगा दिस वन, ये देखिए अभी हमारा इसमें था प्रीव्यू में, इसको दिया मैंने, इस पर जस्ट क्लिक किया, ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है। तो ये इमेज इसने जनरेट करके दी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज है, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने इसको जस्ट सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। अब जैसे आपकी इमेज यहाँ पे सेव हो जाती है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने फीचर्ड इमेज पर गया, ठीक है। आप उसके डायमेंशंस को चेक कर लेना, अभी ये स्केयर होगी, आप उसको फोटोशॉप में या कैनवा पे कहीं पे भी जाके टाइटल एंड ऑल जो देना चाहें दे सकते हैं। मैं अभी उसके ट्यूटोरियल चल रहा है, मैं फोटोशॉप नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट एक इमेज जनरेट करके दिखाया मैंने, अपलोड मैं कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे मेरी इमेज थी दिस वन, इसको इमेज का टाइटल यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी एक चीज़ मिस हो गया हमसे, यहाँ पे इसने इमेज जो था इमेज मिसिंग, हम इमेज ऐड कर देंगे, देन वो बोलेगा ओके फाइन, जो आपकी इंसर्टेड इमेजेस है उसमें आपका की फ्रेज नहीं है, तो मैं की फ्रेज भी देना चाहता हूँ उसमें। तो मैंने क्या किया, इसको या डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए या आप अपने टाइटल को ही कॉपी कर लें, ठीक है, और इस इमेज को मैं रीनेम कर लेता हूँ। ओके तो दिस वन, ये मेरा क्यों रीनेम क्यों नहीं हुआ, वाई, ओके ये कॉलन नहीं लेता है, फाइन। ओके रीनेम हो गया। अब मैं इसको फिर से कॉल करता हूँ, इमेज को मैंने किया दिस वन, ठीक है। ओके तो ध्यान रखना कि इमेज पे आपका की फ्रेज होना चाहिए उस इमेज के नाम में, क्योंकि वो टेक्स्ट में यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट है वो यहाँ पे लेगा। ओके इमेज हम वेट करते हैं अपलोड होने की। जैसे ट्रैवल वीलॉग है तो इमेज आपकी आपने कैप्चर किए होंगे अपने एक्सपीरियंस में, मतलब ये तो जस्ट मैंने इसलिए बताया कि अगर आपका ट्रैवल वीलॉग की जगह पे आप कोई नॉर्मल ब्लॉग लिखते हैं, जैसे कि मेरी invedas.com आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मुझे इमेज में क्या कैप्चर करूँगा, जो हमारे हिस्ट्री, जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में है ना। जैसे अभी मैंने डाला मिथोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स इन हिंदू स्पिरिचुअल ट्रेडिशन या जो भी है, या दक्षा, तो उसकी इमेज जनरेट करनी है तो मैं वो उसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। एनीवे हम इमेज टाइम ले रहा है, काफ़ी बड़ा साइज़ था क्या। ओके तो ये हमारी इमेज अपलोड हो गई है। तो मैंने क्या किया, इसके टाइटल को कॉपी करके ऑल्ट टेक्स्ट में भी डाल दिया, सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इमेज को उसने लिया। ओके तो अब भी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो वैसे इसने ग्रीन दिखा दिया है, ये देखिए ये ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है, मगर हमारा इंटरनल आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंक अभी मिसिंग है, तो हमें वो भी देखना है, ठीक है। तो इंटरनल लिंक्स के लिए आप अपनी जस्ट वेबसाइट पे जाइए, जो हमारी वेबसाइट थी, हमारी वेबसाइट क्या थी, ओके ये हमारी वेबसाइट थी ना डेमो वाली। ओके तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक मैं पोस्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा कॉपी किया मैंने, इसको मैंने कहीं पे इंसर्ट कर दिया, लाइक यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं जस्ट एक कंटेंट लिख के दिखा रहा हूँ कि इसने इंटरनल लिंक को ले लिया है। आउटबाउंड लिंक होती है जो हमारी वेबसाइट के लिंक ना हो, जो बाहर के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल
और ऑब्वियस बात है कि उससे रिलेटेड भी हों। मतलब आप ये नहीं कि कुछ भी वेबसाइट कोई भी कंटेंट मतलब कोई भी लिंक डाल देंगे, ऐसा नहीं। अगर ट्रैवल रिलेटेड है तो कोशिश कीजिए कि जो आपका मालदीव के बारे में लिखा हुआ है तो या तो मालदीव से रिलेटेड हो या कुछ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें इन वेदास का लिंक डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, है ना। कुछ इसमें ये रिलेटेड नहीं है बट इट्स ओके। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐसे लिया, अब इसने इसको भी ग्रीन कर दिया है। अब की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी अनइवन, मतलब कि उसने बोला कि ओके फाइन, आपने दो डाले, स्टार्टिंग में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो आप इसको प्रॉपरली लीजिए। तो जस्ट अब वैसे अब ग्रीन हो चुका है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक इस हमारा फर्स्ट और लास्ट में था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीच में कहीं डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, वैसे ही मतलब जस्ट लिखने के लिए, है ना। अभी भी बता रहा है ये, ओके, डिस्ट्रीब्यूट दैम मोर इवनली, ओके मोर इवनली। भाई और कितने चाहिए तेरे को, यहाँ पे मैं डालूँ, चलेगा। अब इसने इसको रेड से ऑरेंज कर दिया है, बीच बीच में और कहाँ कहाँ डाला था मैंने, एक फर्स्ट एक मैंने यहाँ डाला था, फिर यहाँ डाला एक। हाँ, हम इसको ओवर भी नहीं कर सकते, हमें ये भी ध्यान रखना, हम ज़्यादा डालेंगे तो वो मैसेज देना शुरू कर देगा। एनीवे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कोई मुझे लगता है कि जब हम ज़्यादा डालेंगे तो वो देखो 5 टाइम्स हो गया है, तो 6 टाइम इसने जब मैक्सिमम बोला था, अगर 7 टाइम्स होगा तो वो उसको ओवर डालना शुरू कर देगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मगर भाई साहब ने, अच्छा उसको इवनली अब उसने ग्रीन कर दिया है, ठीक है, 6 टाइम तो हो गया। अब मैं इसको देखिए, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा डालूँगा तो वो उसको एरर मैसेज में भी लेगा वो। अभी भी चल रहा है 6 7, कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। एक और हम डालते हैं, कमाल है। चलो देखते हैं कितने में लेता है वो, 8 9 10। मतलब कभी कभी होता है कि हम ना बहुत जनरल ले लेते हैं, तो वो हमें बता देता है कि एक्स्ट्रा यही देखिए, मैक्सिमम 11 अलाउड था, ओके, इस पोस्ट के लिए कि फ्रेज डेंसिटी मैक्सिमम 11 था, तो मैंने 14 टाइम्स डाला तो ये ओवर हो गया। देखिए दैट्स मोर देन द रिकमेंडेड वैल्यू, है ना। तो कम कीजिए, है ना, ओवर ऑप्टिमाइज़ भी नहीं कर सकते हम चीज़ों को, है ना। तो वो ध्यान रखना। वो जस्ट समझाने के लिए मैंने मल्टीपल काफ़ी कॉपीज़ कर दी थी, तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ ग्रीन, ऑल ग्रीन, ठीक है। तो रीडेबिलिटी स्कोर भी ग्रीन करने की कोशिश कीजिए, पढ़ लेना इसको क्या कुछ है ना। तो उसको भी देखेंगे, तो मतलब लाइक स्टार्टिंग विद सेम वर्ड से ही यूज़ हो रहा है 5 टाइम्स, तो वो है। तो जस्ट मैंने इसको अपडेट किया ये ग्रीन होने के बाद, तो ये मीन्स कि आपका जो ये कंटेंट है ये इंटरनल एसईओ के लिए ओके है, गुड है, ग्रीन अगर हो गया तो वेल डन। आपका जस्ट काम क्या है, अब अपनी वेबसाइट को सबमिट कीजिए गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, दैट्स इट ना। पेंडिंग हुआ क्या बचा, बैकलिंक्स को क्रिएट कीजिए। आपकी वेबसाइट जितने अच्छे बैकलिंक्स होंगे, धीरे करके आप उसको रेगुलर अपडेट करते रहिए अपने वेबसाइट को, बस, और अर्न करते रहिए, है ना। ये सब ग्रीन हो चुका है, ये डेमो पोस्ट है, ये चलो समझाने के लिए था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा डेमो कंटेंट कैसे राइट किया, कैसे हमने इमेज को जनरेट किया, ठीक है, सब कुछ। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आई हो। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कीजिए। कुछ डाउट हो मुझसे कमेंट या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब लाइक मैं यहाँ पे इस सीरीज़ को एंड कर रहा हूँ, बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछिए कि क्या चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ आपको और चाहिए इसमें एडिशनल, लाइक कुछ प्लगइन्स नहीं समझ में आए, ठीक है, या उस प्लगइन्स को और एलैबोरेट करूँ या किसी और चीज़ के ऊपर और चीज़ों को एलैबोरेट करूँ, तो आप बताएंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।